हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने लाइव स्कूल में। हम आप लोगों को बोर्ड परीक्षा के लिए मैथ का स्टडी प्लान समझा रहे हैं। देखते हैं कि हम किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में तैयारी करेंगे मैथ के लिए, तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सभी सब्जेक्ट का प्लान समझा रखा है, तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देख लें। इससे क्लियर हो जाएगा कि हम ऑल सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें। इसमें हम सिर्फ मैथ का स्टडी प्लान समझाएंगे। देखिए, मैथ में हम क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर लेके बैठते हैं तो उसमें सबसे पहले चैप्टर पर जाने से पहले उसमें थोड़ा, कोई भी चैप्टर लिया तो उसमें उसका इंट्रोडक्शन देखना, फिर उसके बाद में उसमें फार्मूला देखना, फार्मूला देखने के बाद में उसमें एग्जाम्पल देखना। तो सबसे पहले हमने जब फार्मूला देखा उससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर में टोटल क्या फार्मूले यूज़ होने हैं, कितने फार्मूले यूज़ होने हैं। उसे एक पेपर पे, एक पेज पे नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद में उन्हें 2-3 बार रिवाइज़ कर लेते हैं। एक बार लिख के भी देख लेते हैं। लिख के देखने से ये होता है कि हमारा अच्छा सा रिवीजन हो जाता है। और मैथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन करना। फिर उसके बाद देखते हैं एग्ज़ाम्पल। कोई भी एग्ज़ाम्पल हमने लिया उसे 2-3 बार लगा लेंगे। इससे जो एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन होते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं एग्ज़ाम्पल पे फोकस करने की। और बोर्ड परीक्षा में भी ऐसा होता है। बोर्ड परीक्षा के कोई भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हम आप लोगों को बता दें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आते हैं तो एग्ज़ाम्पल से। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है, कोई भी चैप्टर है उस चैप्टर के एग्ज़ाम्पल नहीं मिस करने हैं। किसी भी चैप्टर में एग्ज़ाम्पल एक भी मिस नहीं करने। सबसे पहले कोई चैप्टर लिया, उसमें पहुंच गए, उससे जितने भी एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं उन्हें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपको लगाने में खुद में क्लियर ना हो जाए कि अब हम बोर्ड परीक्षा में लगा लेंगे, तो तब तक हमें लगाते रहना है। अब देखते हैं क्या क्या बता रखा है हमने इसमें। देखिए, ये है हमारे पास इंडेक्स। तो इसमें टोटल मैथ में हमारे पास कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं। और हमने आप लोगों को 24 तारीख से समझा रखा था कि 24 तारीख से टोटल 30 दिन का प्लान समझाया हमने कि दिन हमारे पास कितने हैं, टोटल 30 दिन। इसके बाद में जितने दिन बचे हैं उनमें और अच्छा स्टडी प्लान समझाएंगे। पहले इस पे फोकस करना है। तो 30 दिन में हमें क्या करना है, एक चैप्टर को कितने दिन देने हैं? 2 दिन देने हैं। एक चैप्टर को कम से कम 2 दिन देने हैं। 2 दिन में सबसे पहले जैसे मान लिया वास्तविक संख्या वाला चैप्टर उठाया, इसमें देखते हैं कि एग्जाम्पल कितने हैं, फिर उसके बाद फार्मूला कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, सब एग्जाम्पल लगा लिए, फार्मूले एक पेज पे लिख लिए, वो पूरे तैयार कर लिए। फिर उसके बाद में उठाते हैं प्रीवियस ईयर वाला अनसॉल्व्ड पेपर। उसमें देखते हैं कि अभी तक टोटल 10 साल के ले लो, कितने साल के लेने हैं, टोटल 10 साल में कितने वास्तविक संख्या से क्वेश्चन आए हैं। हर चैप्टर में यही करना है। पहले दिन जैसे वास्तविक संख्या उठाया तो टोटल 10 साल में वास्तविक संख्या से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमें लगा लेने हैं। तो 2 घंटे में सबसे पहले एग्जाम्पल पे फोकस करना है, फार्मूले पे फोकस करना है, फिर उसके बाद में कितने क्वेश्चन बने हैं इस चैप्टर से वो हमें ढूंढना है। और ढूंढने के बाद उन पे फोकस करना है। उन्हें ही कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार लगा के देख लेना है कि हमारी उससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सब तैयार हो जाएंगे। फिर जैसे दूसरा चैप्टर उठाया बहुपद। जब हमने बहुपद उठाया तो बहुपद में भी यही करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लिया, कितने एग्जाम्पल हैं, फार्मूले देखे कि क्या क्या फार्मूले पूछे गए हैं। फिर हम आए अपने अनसॉल्व्ड पेपर पे। अनसॉल्व्ड पेपर उसमें देखते हैं बहुपद से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चन सब लिख लिए हैं, उसे लगा लेना है। फिर देखते हैं तीसरा चैप्टर, ऐसे चौथा चैप्टर, 5वां, लगातार 30 दिन में हमें यही करना है। टोटल 30 दिन में 15 चैप्टर इस तरीके से रिवाइज कर लो कि बोर्ड परीक्षा में
जब हमारे पास 1 या 2 दिन 3 दिन जो भी गैप मिला है उसमें क्या करना है कि ऐसे देखते देखते रिवाइज़ हो जाए, ज़्यादा हमें उस पर टाइम ना देना पड़े। कुछ चीज़ों पर टाइम देना पड़ेगा, कुछ चीज़ें लगा के देखनी पड़ेंगी, लेकिन अभी अगर फोकस कर लेंगे तो वो वाला टाइम होगा 2 दिन में, उसमें पूरे 2 दिन में 3 दिन में जो भी टाइम मिलेगा उसमें हमें पूरे 15 चैप्टर रिवाइज़ करने हैं। अभी हम लोग सोच रहे होंगे कि अरे 1 दिन में या मतलब 2 दिन में 1 चैप्टर कैसे हो पाएगा, लेकिन जब हमारे पास सोचो 2 दिन होंगे तब हम कैसे रिवाइज़ करेंगे। तो अगर अभी से 2 दिन में 1 चैप्टर लेके चलेंगे तभी तो हमारा क्लियर हो पाएगा कि हमें कैसे क्या तैयारी करनी है। अगर आप 30 दिन का ये स्टडी प्लान पूरा फॉलो कर लेंगे तो हमें 30 दिन में ही अनुमान हो जाएगा कि हमारी पढ़ाई किस लेवल से ऊपर बढ़ रही है, कंटिन्यू ऊपर ही जाती हुई दिखेगी। इसी प्लान से हम लोग अगर 30 दिन तक लगे रहेंगे तो इसके बाद में जो स्टडी प्लान हम आप लोगों को समझाएंगे उसमें आप खुद नोटिस कर पाएंगे कि हम किस लेवल पे पहुंच गए हैं। अभी तक हमारी पढ़ाई पूरे साल में क्या थी और पूरे सिर्फ इसी महीने में कितनी अच्छी तैयारी हो गई है। अब देखते हैं इसके बाद में। ये टाइम टेबल हमने बता रखा था कि डेली हमें क्या क्या पढ़ना है, इतने घंटे क्या पढ़ना है, तो ये हमने पहले वाले लेक्चर में बता रखा है, उसे देख लेना। हिंदी कितने टाइम तक पढ़नी है, इंग्लिश कितने टाइम, मैथ कितना टाइम देना है, साइंस में कितना टाइम देना, सोशल साइंस में कितना देना, और ड्राइंग हमें कब बनानी है, ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में देख लेंगे। अब देखते हैं। देखिए 24 तारीख से हमने बताया था, 24 तारीख से टोटल 30 दिन का था हमारा 22 जनवरी तक। ये 30 दिन का पूरा ऐसे फॉलो कर लो कि इसमें एक भी कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। और एक काम आप लोग और कर लेना, एक पेज पे ये ऐसे ही जैसे हमने बना रखा है पूरा चार्ट, इस तरीके से चार्ट बना लेना है। और जो अगर जैसे मान लिया 24 तारीख को जो इससे पहले ये प्लान है ये पूरा अगर नहीं फॉलो हो पाया है तो क्या नहीं हो पाया हमसे, वो हमें यहाँ पे 24 तारीख में लिख लेना है। अगर हम यहाँ पे लिख लेंगे तो हमें नेक्स्ट डे याद रहेगा कि हमारा 24 तारीख में क्या छूटा है। वो 25 तारीख का तो पूरा ही करना है टाइम टेबल, 25 तारीख में तो पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन 24 तारीख में क्या बाकी रह गया उस पर भी ध्यान बना रहेगा। और जब उस पर ध्यान बना रहेगा तो 25 तारीख में जो हमें पढ़ना है वो हम जल्दी से पढ़ लेंगे और 24 तारीख वाला भी क्लियर कर लेंगे। अगर बाई चांस 25 को हमारा कुछ काम हो गया, 25 को नहीं पढ़ पाया, तो ऐसे हम 26 को कर लेंगे। मतलब कंटिन्यू कुछ अगर टॉपिक बच रहा है तो उस पर लिख लेना है कि हमारा आज ये टॉपिक बचा, ये हमने नहीं पढ़ पाया था। अगर कंप्लीट हो गया है तो इसे क्या करेंगे, 24 तारीख अगर पूरा कंप्लीट हो गया है तो इसे ऐसे क्रॉस कर देंगे कि हाँ ये दिन हमने बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया। ऐसे 25 तारीख में करेंगे। अगर ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया तो इस पर क्रॉस करते रहेंगे। आज हमारा 25 का कंप्लीट हो गया, अब हमें 26 में क्या देखना है, क्या करना है, या 26 में कुछ बचता है, कुछ नहीं कर पाया। मान लिया कि हमने मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब मैथ को ज़्यादा टाइम नहीं दिया, मान लिया 1 घंटा हमारा शेष बचा था, 1 ही घंटा हमने टाइम दिया, 1 घंटा हम कहीं और बिजी रहे, घर का कुछ काम करने लगे, तो लिख लिया हमने इस पर कि हमें कल क्या पढ़ना है। मतलब आज मेरा 26 तारीख में क्या बाकी रहेगा वो हमें 27 तारीख पे फोकस करना है। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं मिस करना है कि बिल्कुल ना पढ़ें। अगर हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, मान लीजिए 26 तारीख को अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा, 5 घंटे 6 घंटे नहीं पढ़ा, तो 27 तारीख को तो 12 घंटे पढ़ नहीं लोगे। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि पूरे टाइम और पूरा जो स्टडी प्लान समझा रखा है डेली फोकस करना है। 24 तारीख से 2 दिन तो हो गए हैं, आज का 25 तारीख भी निकल जाएगी, तो 2 दिन तो समझो हो गए हैं पूरे। अब हमें 26 तारीख भी अच्छे से लग जाना है। 26 से लेके टोटल 22 तारीख तक 30 दिन का आप लोग ऐसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे प्लान बना लें। और जो बच्चे अगर इस प्लान को, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, वो एक बार हमें कमेंट करके बता दें कि हम फॉलो कर रहे हैं या फॉलो करना चाहते हैं, या कोई दिक्कत है वो भी बता दें कि हाँ मैम ये नहीं समझ में आ रहा, ये वो हम अच्छे से दूसरे वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो देखते हैं, ये जैसे 29 तारीख में, 29 को संडे है, तो 29 में क्या हुआ कि हम देख रहे हैं, मान लिया कि 2 घंटे कहीं किसी काम में बिज़ी हो गए तो वो नहीं हो पाया,
तो 29 को 2 घंटे का शेष बचे हैं, तो 2 घंटे में उसमें लिख लेना है कि हम 2 घंटे शेष बचे हैं। 1 मिनट। तो 29 तारीख में अगर मान लिया कि 2 घंटे किसी काम में, या मान लिया कि हिंदी नहीं पढ़ पाए, इंग्लिश नहीं पढ़ पाए, तो उसमें लिख लेना है। फिर वो नेक्स्ट संडे को, अभी अगर संडे वाला काम नहीं हो पाया तो ये मंडे के लिए ना बचा के रखना, क्यों मंडे से नया टाइम टेबल और नया शेड्यूल शुरू करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, पूरा मंडे टू सैटरडे वो प्लान नहीं फॉलो होगा। जो अगर हमारा संडे को शेष बच गया है वो हमें संडे को ही करना है। तो 29 तारीख को अगर कुछ बच गया है तो वो हमें 5 तारीख वाले जो संडे आएगा उसमें ही 29 तारीख वाला शेष बचा हुआ काम इसमें करना है। बीच में संडे, मंडे, ट्यूसडे इसमें नहीं करना है। इसमें तो हम डेली का हो ही जाता हमारे पास 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, वो तो डेली का हो ही जाता। सिर्फ संडे का टाइम हमें संडे में निकाल, और संडे में हमेशा 2 अनसॉल्व पेपर तो सॉल्व करने ही करने हैं। चाहे मान लिए इस वाले संडे में 29 तारीख वाले संडे में हमने हिंदी और इंग्लिश का 2 उठाए अनसॉल्व पेपर, इन्हें दोनों को सॉल्व कर लिया। अगर 2 सॉल्व नहीं हो पाए, इसमें से मान लिया 1 हो पाया या 1 से ज़्यादा हो गया, तो इसमें 5 तारीख में फोकस करना है कि इसमें 3 पूरे हो जाएं। तो इस पर 3 पूरे हो जाने चाहिए। अगर ये भी 3 इसमें बच जाता है, 5 तारीख में अगर कुछ बच गया तो अब हमें 12 तारीख में ही करना है। तो संडे का याद रखते हैं, संडे का काम संडे में ही करना है। और ड्राइंग के लिए भी हमने बताया था कि संडे को ही ड्राइंग बनानी है। इससे पहले वाला वीडियो देख लेंगे तो उसमें और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर की थी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। कल से हमें 26 तारीख से पूरा किसके फोकस करना है, अब देखते हैं आगे। इससे पहले हमने बता रखा था कि पूरे 6 सब्जेक्ट का टोटल, तो 6 सब्जेक्ट को 6 से 7 घंटे में क्लियर करना है, ये पूरा बता रखा है। इसके बाद में हमें पिछले जो पुराना पढ़ रखे हैं उसे भी रिवाइज करते रहना है साथ साथ में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।